हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गगन क्लासेस में। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, आत्म परिचय कविता के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय के रचयिता है। दूसरा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था हरिवंश राय बच्चन का जन्म। तीसरा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समय की परिवर्तनशीलता का। चौथा, पतंग कविता के कवि कौन हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलोक धनवा है पतंग कविता के कवि। पांचवा, कविता के बहाने कविता में कविता की तुलना किससे की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चिड़िया से, फूल से, बच्चे से, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छठवा, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस संग्रह से ली गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस संग्रह से ली गई है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोग भूल गए हैं इसे। सातवां, संघर्ष स्वीकारा है कविता में संघर्ष का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुशी के साथ। आठवां, उषा कविता के कवि कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। नौवां, बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थायी बताया गया है सुख को। 10वां, कवितावली के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास जी है कवितावली के रचयिता। 11, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप में कौन सा रस प्रधान है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करुण रस। 12वां, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ किस भाषा के प्रभाव को दर्शाती है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्दू और फारसी भाषा को दर्शाती है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किसे अपना खेत कहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कागज के पन्ने को। 14, बगुलों के पंख कविता में किस दृश्य का वर्णन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संध्या के समय आकाश का। 15, तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रत्नावली। 16, भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। 17, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्ष्मीन या लक्ष्मी। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार। बाजार का जादू कब काम करता है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब जेब भरी हो और मन खाली हो तब बाजार का जादू काम करता है। 20, काले मेघा पानी देख किस विधा की रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्मरण। 21, इंदर सेना सबसे पहले किसकी जय बोलती थी? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा मैया की जय बोलती थी। पहलवान की ढोलक कहानी के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। 23, लुट्टन पहलवान ने किस नामी पहलवान को हराया था? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चांद सिंह को हराया था। 24, शिरीष के फूल को लेखक ने क्या कहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवधूत कहा है। 25, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चार्ली चैंपियन की कला का मुख्य गुण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करुण और हास्य का मेल। 27, नमक कहानी में किन दो देशों के बीच प्रेम दिखाया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच प्रेम दिखाया गया है। 28, सफिया अपने भाई के पास कहाँ जा रही थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर जा रही थी, लाहौर। 29, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी स्वतंत्र और आधारित, समता और आधारित, भ्रातृता पर आधारित होना चाहिए, इन सब पर आधारित होना चाहिए।
30 शीरीष का फूल किस ऋतु में खिलता है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बसंत, जेठ की गर्मी में खिलता है शीरीष का फूल। सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यशोधर बाबू। 32 यशोधर बाबू अपना आदर्श किसे मानते थे? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसंदा को मानते थे। जूझ कहानी के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आनंद यादव। 34 जूझ कहानी का नायक पढ़ने के लिए किसके पास गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दत्ताजी राव के पास गया था। अतीत में दबे पांव पाठ किस सभ्यता का वर्णन है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुर्दों का टीला। डायरी के पन्ने की लेखिका कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की डायरी किस भाषा में लिखी गई थी? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डच भाषा में लिखी गई थी। 39 यशोधर बाबू की शादी की कौन सी सालगिरह मनाई जा रही थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25वीं शादी की सालगिरह मनाई जा रही थी। जूझ कहानी में मराठी के अध्यापक का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सौंदलगेकर मास्टर। अभिव्यक्ति और माध्यम के क्वेश्चन आ चुके हैं। भारत में पहला छापेखाना कहाँ खुला? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोवा में खुला था पहला छापाखाना। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी। रेडियो कैसा माध्यम है? तो रेडियो श्रव्य माध्यम है, मतलब रेडियो केवल सुनने के काम में आता है, इसलिए श्रव्य माध्यम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 44 समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। 45 समाचार में कितने ककार होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 ककार होते हैं समाचार में। बीट का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिपोर्टिंग का क्षेत्र, जिसे बीट कहा जाता है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीसरा दौर चल रहा है। लाइव का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घटना का सीधा प्रसारण को लाइव कहते हैं। 49 विशेष लेखन के लिए किस प्रकार की भाषा होनी चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरल और विषय अनुकूल भाषा होनी चाहिए। कविता की पहली शर्त क्या है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा शब्दों से खेलना ही शब्दों कविता की पहली शर्त है। 51 बादल राग कविता निराला जी की किस काव्य संग्रह से ली गई है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनामिका से ली गई है। लक्ष्मण मूर्छा के समय हनुमान जी को कौन सा पर्वत उठाकर लाए थे? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्रोणगिरी पर्वत उठाकर लाए थे। फिराक गोरखपुरी की गजल में किस पर बल दिया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विरह, वेदना और दर्द पर बल दिया गया है। छोटा मेरा खेत कविता में अंधड़ का क्या अर्थ है? का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भावना का आवेग, प्रेरणा। उषा कविता में राख से लिपा हुआ चौका किसे कहा गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुबह के आकाश को। संघर्ष स्वीकारा है कविता में ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ छुपती है? कहाँ छुपती है? ऑप्शन नंबर बी भीतर या हृदय में छुपती है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर तीखा व्यंग है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मीडिया और संवेदनहीनता पर। कुंवर नारायण की कविता पतंग में शरद ऋतु को क्या माना गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक बच्चा जो साइकिल चलाते हुए है। भक्ति काल के शिरोमणि कवि किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुलसीदास को माना जाता है।
आत्मपरिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? नंबर सी इज राइट, सपनों का संसार लिए फिरता है। भक्ति संस्मरण में लेखिका ने किसके संघर्ष का वर्णन किया है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक ग्रामीण महिला के संघर्ष का वर्णन किया है। बाजार का जादू किस राह में से काम करता है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंख की राह से काम करता है। पहलवान की ढोलक में ढोलक की आवाज़ गांव किसका संसार करती है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संजीवनी शक्ति का। काले मेघा पानी दे में जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने को क्या कहा है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्धर्थ या दान कहा है। शीरीष का फूल पाठ के अनुसार कौन सा फूल कोमल और कठोर दोनों है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शीरीष का फूल कोमल और कठोर दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। शाफिया के भाई ने नमक ले जाने से क्यों मना किया? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कानूनन अपराध था। नमक ले जाना कानूनन अपराध था, इसलिए ना किया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रम विभाजन का दूसरा रूप है जाति प्रथा। चालीय चैंपियन की मां किस श्रेणी की अभिनेत्री थी? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामान्य स्टेज अभिनेत्री थी। बाह्य दर्शन पाठ में परचेजिंग पावर का क्या अर्थ है? खरीदने की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, क्रय शक्ति या खरीदने की शक्ति। लुट्टन पहलवान के कितने बेटे थे? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 बेटे थे लुट्टन पहलवान के। यशोधर बाबू अपनी घड़ी किस कंपनी की पहनते थे? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HMT कंपनी की पहनते थे, अभी भी पॉपुलर है भाई। 72, यशोधर बाबू को उनकी सिल्वर वेडिंग पर क्या उपहार मिला था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊनी गाउन मिला था उनको पहनने के लिए। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मराठी भाषा में लिखा गया भैया। जूझ का अर्थ क्या है? इसका अर्थ आपको पता ही होगा, संघर्ष करना। जूझ यानी संघर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों में मुख्य विशेषता क्या थी? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियोजन जल निकासी ग्रिड प्रणाली बहुत अच्छी थी। डायरी के पन्ने में एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था? तो उसने अपनी डायरी को किट्टी नाम दिया था। ए इज राइट। 77, सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी जी हैं। अतीत में दबे पांव पाठ के अनुसार अजायब घर में क्या रखा गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिट्टी के बर्तन और औजार रखे गए थे अजायब घर में। यशोधर बाबू के बड़े बेटे का क्या नाम था? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूषण था बड़े बेटे का नाम भैया। जूझ पाठ में कविता लिखने की प्रेरणा नायक को किससे मिली थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मास्टर सोंदलगेकर से मिली थी। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था भैया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदंत मार्तंड। मोस्ट IMP भैया। पत्रकारिता की भाषा में डेडलाइन का क्या अर्थ होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया, अंतिम समय सीमा यानी डेडलाइन, आखिरी सीमा। टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दृश्य और श्रव्य, यानी उसमें वीडियो भी चलता है, दिखता भी है और सुनाई भी देता है, इसलिए दृश्य श्रव्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ब्रेकिंग न्यूज का दूसरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लैश। स्वतंत्र पत्रकार को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रीलांसर कहा जाता है भैया। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथानक। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंगमंच और अभिनय।
कवि बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संवेदना और कल्पना बहुत जरूरी है भैया, कल्पना करना बहुत जरूरी है कवि के लिए। इंटरनेट पर समाचार पढ़ने को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेब पत्रकारिता कहते हैं भैया। सर आप पीठ पत्रकारिता का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया सनसनीखेज खबरें फैलाना, पीठ पत्रकारिता का अर्थ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है भैया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आभूषण है भैया। अलंकार यानी आभूषण, गहना। उपमा अलंकार में किसकी तुलना की जाती है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है भैया। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? इसका आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हास्य। दोहे में कितने चरण होते हैं? तो दोहे में 4 चरण होते भैया, ऑप्शन नंबर 20 राइट। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 16 मात्राएं होती भैया। कनक कनकते सो गुनी में कौन सा अलंकार है भैया? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया यमक अलंकार है इसमें। निपात शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया बल देने के लिए, किसी बात पर बल देने के लिए किया जाता है, जैसे ही, भी, तो, ऐसे निपात शब्द है भैया। आलेख किस प्रकार की लेखन विधा है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तथ्यात्मक और विचारात्मक विधा है भैया। स्तंभ लेखन किसका महत्वपूर्ण अंग है भैया? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समाचार पत्र का महत्वपूर्ण अंग है स्तंभ लेखन। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 प्रकार की होती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और भैया हिंदी पढ़ना है आपको तो एंजॉय करके पढ़ना, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो यार भैया। धन्यवाद सर।